ओबीसी का बैठक है जिसमें हम लोग को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा नेतागण कार्यकर्तागण को लेके जाना हमको है। और जो आरक्षण का जो मांग है हम लोग का 27%, उसके लिए आवाज़ उठाना हम लोग को दिल्ली में। और फिर 2 तारीख का भी तैयारी करना है राजभवन घेराव के लिए, जिसमें उसमें भी 27% आरक्षण की मांग करना है हम लोग को। वो जो केंद्र की सरकार ओबीसी की दलित की बात करते हैं, मगर जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि झारखंड में 27% ओबीसी का आरक्षण को विधानसभा से प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के भेजा गया है। राज्यपाल निश्चित रूप से भाजपा के इशारे पर रोके हुए हैं और आज तक वो 27% आरक्षण को पास नहीं किया जा रहा। उसी राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन यह बात राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया। और इस बात को ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग भली भांति समझ पा रहे हैं कि आज भी ओबीसी के साथ में साजिश हो रहा है। और इस साजिश को नाकाम करने के लिए ओबीसी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एससी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एसटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा और माइनॉरिटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। अभी हम लोग यहाँ पे धनबाद के सर्किट हाउस में, और यहाँ पे कांग्रेस के जिला ओबीसी विभाग की बैठक चल रही है। और आगामी 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहाँ पर रैली की बात कही जा रही है। साथ ही 2 अगस्त को रांची में भी ये लोग राज्यपाल भवन के सामने अपने विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे। मामला ये है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस 27% आरक्षण की मांग करी लगातार, और उनका कांग्रेस का साफ तौर पे भाजपा की सरकार पे आरोप है कि भाजपा की जो सरकार है वो ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और धनबाद के सर्किट हाउस में बैठक चली। धनबाद के जिलाध्यक्ष जो ओबीसी विभाग के आसिफ रजा, उनके नेतृत्व में जलेसर महतो जो विधायक है, पूर्व विधायक है धनबाद के, वो भी आए हुए हैं। शमशेर आलम, मदन महतो सहित कई दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बैठक हालांकि चल रही है, बैठक जैसे समाप्त होगी तो हम उनसे भी जुड़ेंगे और बात करें कि ओबीसी आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं उसको चरणबद्ध आंदोलन करने उन पर क्या कुछ रणनीति रहेगी। ओबीसी का बैठक है जिसमें हम लोग को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा नेतागण कार्यकर्तागण को लेके जाना हमको है। और जो आरक्षण का जो मांग है हम लोग का 27%, उसके लिए आवाज़ उठाना हम लोग को दिल्ली में। और फिर 2 तारीख का भी तैयारी करना है राजभवन घेराव के लिए, जिसमें उसमें भी 27% आरक्षण की मांग करना है हम लोग को। बहुत दिन से 2 बार हम लोग का राजभवन आरक्षण के लिए भेजा जा चुका है बिल को, वो बार बार वापस हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग रांची में जाके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके हम लोग धनबाद से अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और ज़रूरत पड़ा तो जिला में जैसा जो आदेश आएगा हम लोग का जिला में भी करना पड़ा तो डीसी घेराव करेंगे। और जलेसर महतो जी आए हुए हैं, शमशेर भी हैं, मनोज यादव है, मदन महतो जी हैं, जहीर अंसारी है, बहुत सारे साथीगण हैं और नेतागण लोग भी पहुंचे हुए हैं। सारे नेतागण लोग ही पहुंचे हुए हैं। देखिए, शमशेर जी बैठक में थे, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई आप लोग की? देखिए, आगामी 25 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर के महासम्मेलन होने जा रही है। उस सम्मेलन में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी उस सम्मेलन में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी बार बार पूरे इस देश को बता रहा है कि ओबीसी समाज को आगे लाना है, अक़लियतों को लाना है, दलित को लाना है, आदिवासियों को लाना है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहा है। वो जनगणना की बात भी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान की जनगणना हो। वो जो केंद्र की सरकार ओबीसी की दलित की बात करते हैं, मगर जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि झारखंड में 27% ओबीसी का आरक्षण को विधानसभा से प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के भेजा गया है। राज्यपाल निश्चित रूप से भाजपा के इशारे पर रोके हुए हैं और आज तक वो 27% आरक्षण को पास नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर के 2 अगस्त को रांची के राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम रखा। उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ सर्किट हाउस में पूरे धनबाद जिला के जो ओबीसी समाज के जो कांग्रेस के नेतागण हैं,
मुख्य नेतागण हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि हम ओबीसी समाज को जगा करके किस तरह अपने हक और अधिकार को लेने का बात करें, इसी को लेकर के आज बैठक हो रही है। धन्यवाद। देखिए शमशेर जी थे, सर्किट हाउस में बैठक चल रही, कुछ और भी नेता निकलेंगे, वो उनसे यहाँ बात करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर लोग कहाँ तक आगे जाने की बात कर रहे हैं। देखिए बैठक का जो उद्देश्य है कि राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन यह बात राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया और इस बात को ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग भली भांति समझ पा रहे हैं कि आज भी ओबीसी के साथ में साजिश हो रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए ओबीसी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एससी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एसटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा और माइनॉरिटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा। मूल तो आबादी नहीं का है और इसको सचमुच में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं है। और अभी का जो वर्तमान जो हालात है, एक प्रयास है राहुल गांधी का कि जो समाज उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, ऐसे समाज को समाज के मुख्य धार से जोड़ना है, उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। यह राहुल गांधी का, चाहे वो हमारे माटी गढ़ा के मीटिंग में बोले, चाहे धनबाद आए तो उस समय भी बोले, वो बार बार वो बोल रहे हैं। दिल्ली में जब कभी पीसी होता है तो बराबर इस बात को रखते हैं कि इसके बगैर समाज में संतुलन नहीं हो सकता है। समाज में संतुलन तभी होगा जब इन वर्गों को समाज के मुख्य धार से जोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हमारा है 25 तारीख को तालकोटरा मैदान में देश के प्रमुख जो लीडर हैं ओबीसी के, उनको बुलाया गया है। तो जो जा सकेंगे जाएंगे और बहुत लोग जा रहे हैं देश से। पिछले बार 14 तारीख को जब कार्यक्रम हुई थी तो करीब करीब 5000 लोग जुटे थे शॉर्ट नोटिस में। इस बार लग रहा है कि ज़्यादा जुटेगा लोग। और अगला जो कार्यक्रम है, जो तैयारी हो रही है, रामलीला मैदान में एक विशाल रैली ओबीसी के माध्यम से होगा। तो समझिए उसकी तैयारी भी यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और 2 तारीख को, 2 अगस्त को हमारा राजभवन में घेराव है। यह अपनी शक्ति को दिखाने का एक प्रयास है रांची में। तो ये कार्यक्रम का हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मतलब जाति के लोग हैं, सभी के बीच में संवाद हम लोग पास करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको जुटना पड़ेगा। बगैर जुटे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। सबको जागना पड़ेगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा।